आज दीपक और मैं आपके सामने उपस्थित हैं। हम दोनों आज एक खबर के दो ध्रुवी पर खड़े हैं और उसके आधार पर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो एक न्यूज़ चैनल में दो एडिटर इस तरह से अपनी राय इतनी स्वतंत्रता से रख पाए, ये एक तो न्यूज़ चैनल का बड़प्पन हमें कहना चाहिए दीपक, और दूसरा कि अब नहीं कहा जा सकता कि आज विचारों की प्रस्तुतीकरण को लेकर कहीं किसी में कोई विरोधाभास होना चाहिए। कम से कम यहाँ तो नहीं, बिल्कुल यहाँ तो नहीं। ध्रुव यहाँ पर है और एक ध्रुव यहाँ पर है, एक ध्रुव यहाँ पर है और एक ध्रुव यहाँ पर है। लेकिन हम दोनों अनन्य मित्र हैं और पिछले तकरीबन 25 साल से एक दूसरे के साथ काम करते चले आ रहे हैं, फिर भी विचार अलग हैं। विचार अलग क्यों हैं? विचार की शुरुआत आज सुबह एक ट्वीट से हुई जो दीपक ने की, जिसका जवाब मैंने दिया। मूलतः अगर मैं बताऊं तो दीपक ने भावनाओं के आधार पर यह कहा कि जो भी हुआ हैदराबाद में वो बिल्कुल सही था। यह दीपक की अपनी व्यक्तिगत निजी राय थी। मेरा यह कहना था कि एक दुष्कर्म, एक नीच कर्म को उससे भी बड़े और उससे भी नीच कर्म से सही नहीं ठहराया जा सकता। कानून और प्रक्रिया को दुरुस्त करना चाहिए, यही एक तरीका है। हम दोनों इसी बात को लेकर आज आपके सामने उपस्थित हैं। आपकी राय भी स्वागत योग्य है। और मैं सिर्फ दो बात यहां पर कहना चाहूंगा कि आखिर इस बात की नौबत क्यों आई कि लोगों को फूल बरसाने पड़े उस टीम पर जिसने इनकाउंटर किया है। और मैं अभी ये नहीं कह सकता, ना अजय ये कह सकता है कि वो इनकाउंटर सही है या गलत है। सवाल यह है कि क्या उस इनकाउंटर करने वालों को फूल बरसाना सही है, क्या इनकाउंटर करने वालों को ग्लोरीफाई करना सही है, और वेद प्रकाश जी क्यों सही है बताइए। बहुत संक्षेप में जवाब रखिएगा, एक एक लाइन। देखिए दीपक जी बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्य हुआ है। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी जारी है, उसके अंदर एनएचआरसी ने अब रिपोर्ट मांगी है, सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर कर रहा है। क्या अजय जी से रिक्वेस्ट है कम से कम उस रिपोर्ट का आने का इंतजार तो करें। पुलिस को एकदम कटघरे में खड़ा कर देना, हर टाइम पुलिस गलत है, पुलिस ने गलत ही किया होगा, इनकी सोच ही गलत है, ये इनके दाग है। मैं कहता हूं ऐसे दाग से तो ये दाग बहुत अच्छे हैं जो पुलिस के ऊपर लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छे दाग हैं। जी आपने मेरे ऊपर सवाल, वेद जी आपने सवाल खड़ा किया। एक मिनट अमर जी, इनका जवाब दे दूं पहले। अभी आज की डेट में बीते सिर्फ 1.5 साल के भीतर, 18 महीने के भीतर 200 से ज्यादा एनकाउंटर के मामले हैं जिस पर जांच चल रही है। 52 पुलिस अधिकारियों कोर्ट की नई गाइडलाइन के हिसाब से हर इनकाउंटर की जांच होती है। मेरी बात है दीपक, या तो मेरी बात आप नहीं होने दें या फिर मेरी बात को कहने का मौका दें। 200 एनकाउंटर की जांच चल रही है, 52 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, उन्हें दोषी पाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में और तमाम अन्य राज्यों में इसकी बहुतायत सामने दिखाई दे रही है। अगर हम इनकाउंटर की बात करें तो याद कीजिए मुंबई में भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उस पूरी टीम को डिसबैंड करना पड़ा था। इसलिए वेद जी मैं संक्षेप में आपका जवाब दे रहा हूं। अंदर एक एनकाउंटर हुआ था सुंदर का, सुंदर जी चौरसिया जी को याद होगा, सुंदर का एनकाउंटर हुआ था। वेद जी मुझे लगता है कि अगर आपके जैसे पुलिस अफसर होंगे, एनकाउंटर गलत था। वेद जी अगर आपके जैसे पुलिस अफसर होंगे तो किसी भी आदमी को कुछ कहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। इंक्वायरी हिटलर स्टेट चला दीजिए, इसके अलावा आप कुछ नहीं सोच सकते। मैं आपके जवाब में इतना कहना चाहूंगा, आपने कहा कि 58 पुलिस अफसरों पर कार्रवाई हुई, आपने कहा कि कई सारे ऐसे केसेस हैं जिनकी जांच चल रही है। मैं आपके सामने रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहता हूं कि जितने भी पुलिस एनकाउंटर होते हैं हर की जांच होती है। चलिए दूसरा आगे चलिए। आप कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड के वक्त में जो कुछ लोग थे, मैं तो ये कह रहा हूं कि अंडरवर्ल्ड के शूटर बन के पुलिस वाले मुंबई में काम करते थे। लेकिन क्या आप ये जस्टिफाई करेंगे कि जिस लड़की के मानवाधिकार, जिस एक वेटनरी डॉक्टर के मानवाधिकार को चीर चीर कर दिया गया, उसके मानवाधिकार नहीं है? इसका जवाब नहीं। इस बात पर दीपक मुझे अत्यंत विरोध है। इस बात पर मुझे अत्यंत विरोध है। इस देश में एक मानसिकता आ गई। नहीं, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। इस बात पर मुझे अत्यंत विरोध है क्योंकि आप मुझे कटघरे में खड़ा करते हैं। या तो आप देशभक्त हैं या आप देश विरोधी हैं। मैं कानून और व्यवस्था का सवाल उठा रहा हूं और कानून व्यवस्था का सवाल होना चाहिए। रेखा अग्रवाल जी, अभी दीपक ने कहा हैदराबाद की, एक मिनट रेखा अग्रवाल जी मेरे को पहली बार पूछ रहे, मैं बिल्कुल, मैं इसके बाद अमृत जी आप ही जवाब देंगे जी। लेकिन रेखा जी, दीपक ने कहा हैदराबाद की वेटरनरी डॉक्टर का मानवाधिकार नहीं है। क्या मेरे आज तक अभी कहा क्या मानवाधिकार नहीं है? बिल्कुल, सवाल आपने पूछा, इसलिए रेखा जी मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या एक भी व्यक्ति ने इस बलात्कार का समर्थन किया है?
क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है हिंदुस्तान में जो देश इस में बलात्कार कौन का व्यक्ति समर्थन कर बलात्कार सकता का है? समर्थन कर प्लीज। सकता है? और जो पुलिस अधिकारियों पर फूल बरसाए गए हैं, क्या वो अपने आप में सही है रेखा जी, कानूनी नजरिए से और एक महिला के नजरिए से? सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मानव अधिकार सबके होते हैं, चाहे वो विक्टिम हो चाहे वो आरोपी हो। सबसे ऊपर संविधान है और संविधान के तहत हर व्यक्ति को अपने आप को निर्दोष साबित करने का मौका मिलता है, और वो भी एक बार नहीं, कम से कम 3 बार, यानी कि निचली अदालत, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों अधिकार जो हैं आप किसी भी व्यक्ति से छीन नहीं सकते ये कहकर कि आप बलात्कारी हैं। कौन डिसाइड करता है इसका, कौन फैसला करता है कि आप बलात्कारी हैं? पब्लिक मेमोरी बहुत छोटी है। 2 साल पहले मैं सब लोगों को याद करा दूं कि गुड़गांव के अंदर रायन इंटरनेशनल स्कूल का एक मुद्दा हुआ था, जहां पे एक छोटे से बच्चे की निर्मम हत्या करी गई थी, मासूम बच्चे की, और उसके अपने स्कूल के बाथरूम के अंदर ही गला काट दिया गया था। और स्कूल का जो बस ड्राइवर था, उसका बस कंडक्टर जो था, एक गरीब मासूम व्यक्ति, उसको जेल में अंदर कर दिया गया था। पुलिस ने किस तरीके से उसके साथ निर्मम तरीके से पिटाई करी थी कि वहां पर भी मानव अधिकार आयोग ने उसका संज्ञान लिया था। जितने भी, एक मिनट, हरियाणा की जितनी भी वकील थे, सबने कहा था कि हम इस व्यक्ति का केस भी नहीं लड़ेंगे, इसकी जमानत की अर्जी के लिए कभी पेश नहीं होंगे। आखिर के अंदर जब सीबीआई ने उस केस की इंक्वायरी करी थी तो वो कंडक्टर जो था वो निर्दोष पाया गया, और वो एक स्कूल का एक बच्चा था, जो एक सीनियर बच्चा था, जो चाहता था कि स्कूल के अंदर छुट्टी हो जाए जिससे परीक्षा नहीं हो। वो व्यक्ति, वो छोटा, वो जो लड़का था 10वीं 11वीं क्लास का लड़का, वो दोषी पाया गया। कृपया करके कोई भी व्यक्ति इस बात को ना भूले। तो यानी कि जो लड़का जो दोषी पाया गया उसकी भी ट्रायल होएगी। अगर वो जुवेनाइल है तो जुवेनाइल कोर्ट के अंदर ट्रायल होएगी। वो कंडक्टर जो था, एक निर्दोष व्यक्ति जो था, इसका मतलब बहुत अच्छा सबकी बात मैंने बहुत सब्र के साथ सुनी है। अरे साबित करने की जरूरत बात आधे घंटे से सुन रही हूं। आप प्लीज बोलने दीजिए, सब अपनी बात। अरे निर्दोष साबित करने का तो मौका दीजिए हर व्यक्ति को। इस तरीके से नहीं हो पाएगी बहस। देखिए, मैं बहुत सब्र के साथ सबकी बात सुनी और मेरी बात भी कुछ सेकंड सुन लीजिए। हम यहाँ पे एनकाउंटर को की पे बात कर रहे हैं कि वो सही था या नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकलिटी समझने की जरूरत है कि वो इनकाउंटर जो हुआ है वो रेप के बदले में नहीं हुआ है। वो इनकाउंटर इसलिए हुआ है कि उन्होंने पुलिस ऑफिशियल्स पे हमला किया, लेकिन अपराधी जो रेप के होते हैं वो छूट जाते हैं और जिंदगी आराम से अपनी जीते हैं सालों साल मानव अधिकार के नाम पे। एनएचआरसी ने आज रिपोर्ट मांगी है हैदराबाद के इनकाउंटर पे। एनएचआरसी कभी जाग के खड़ी नहीं होती कि महिलाओं का आए दिन अब रेप होता है और उनको अब तो छोड़िए, अब उनको जला दिया जाता है। अंबर जी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं सिस्टम को, हमारे और वो सिस्टम कौन बनाता है? अंबर जी, वो सिस्टम कौन बनाता है? सामने आ रहा है अंबर जी, वो सिस्टम कौन बनाता है? कहां लेके जाएं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। वो सिस्टम कौन बनाता है? मेरा कहना यह है कि हम सिस्टम को क्यों नहीं दुरुस्त करना चाहते? हम बीमारी, हम भीड़ तंत्र को, अंबर जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या अंबर जी, क्या भीड़ तंत्र को यह अधिकार होना चाहिए कि वो तय करे कि कौन दोषी है और कौन आरोपी नहीं है? अजय जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हमारे देश में जो अपराधी होते हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा तो हमारा सिस्टम करता है, लेकिन जो मतलब आप क्या कहना चाहती हैं? गुजरा है उसके अधिकारों की क्या बात? एक सेकंड, वो लोग जो सालों साल से ये तर्क में नहीं समझ पाता। हम सिस्टम के विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाते? वो लोग जो लोग सिस्टम के अच्छा, दीपक आप ही जवाब दीजिए। मुझे सिर्फ 40 सेकंड दीजिएगा। बिल्कुल। 2012 निर्भया कांड, उनके पिता हमारे साथ बैठे हैं, पूरे देश ने खड़े होकर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। 2012 के बाद नए कानून बने, नई कमेटी आई, पॉस्को एक्ट आया, रेप के लॉज में चेंज हुआ, निर्भया को फांसी हो गई अभी तक। निर्भया फंड, एक मिनट अंबर, मुझे जवाब देने दीजिए, मैं उन पे जा रहा हूं। जी, मुझे जवाब देने दीजिए।
ठीक है, निर्भया फंड में आपने लगभग 1700 करोड़ राज्य को दिए जी। पिछले 4 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर चिदम्बरम ने घोषणा की थी उसकी। 147 करोड़ राज्यों ने खर्च किए। उसमें कांग्रेस की भी सरकार है, उसमें बीजेपी की भी सरकार है, उसमें इसकी भी सरकार है। अब उसमें यही उसकी मेरा भी सवाल सरकार है दीपक। अब मैं आगे आ रहा हूं, मैं आपके सामने आगे आ रहा हूं, मैं बिल्कुल आपके आइए, सामने आगे आ रहा बिल्कुल आइए। हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं जी। कि ये न्याय का तरीका नहीं है, जी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये सजेस्ट करे ना, वो तो तो सरकार को भी precisely, तलब कर सकते हैं, दीपक, वो यही तो मेरा सरकार को भी point तलब है। कर सकते हैं, दीपक, डायरेक्शन दे सकते हैं, दीपक, सब कुछ कर सकते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर पुलिस वालों पर बिल्कुल करते हैं, तो सही है ना, कानून के ऊपर आ गए ना। टाइम बाउंड होने हैं, तो अब समय टाइम के ऊपर आ गए ना, कानून को मानते अच्छा, हैं चलिए, कानून दीपक, है। दीपक, सबसे पहले फूल दीपक, बरसने के बाद दीपक, इस देश के 4 जजेस को प्रियंका निकल जी, के एक आना था। मिनट, मुझे दीपक मेरे आपका को- जवाब मेरे को- देना चाहिए। मेरे को- मैं एक बहुत मिनट में खुशी के complete साथ कर ये लूं, कहता हूं। एक लाइन, नहीं एक दीपक, अब लाइन। मैं आपका मूड एक समझ गया। लाइन, मैं चलिए, कह रहा हम हूं, इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकलना था और फूल बरसने के बाद बोलना था, माफ कीजिए, मैं और मेरा सिस्टम फेल हो गया। कैसे अच्छा, बात चलिए, कर रहे हैं आप? बहुत अच्छी गलत बात बात है कर रहे हैं दीपक। दीपक जी, कैसे मैं- क्या बात कर रहे हैं दीपक आप? क्या बात कर रहे हैं दीपक, मैं जी? दीपक यही बात, मैं नहीं मानता कि सिस्टम फेल हो सकता तो है। हमारा क्या मैं हाल नहीं होता? मानता कि ये सिस्टम फेल हो सकता नहीं, है। नहीं, मुझे अजय, अपने देश के अजय, संविधान पर पूरा अजय, भरोसा है। अजय, मुझे अपने देश के कानून पर भरोसा है। कुछ चुने हुए नेता मुझे दीपक जी, संविधान पे हमारे भरोसा अखबारों है। से, हमारे चैनलों से गलतियां होती है, कितने एडिटर निकल के कहते हैं हमारा सिस्टम फेल हो गया। आते करते हैं क्या? ये इस तरह की बात मत करिए। क्या कल आपके चैनल से गलती हो जाए, आप या अजय जी या मेरे अखबार से हो जाए, जब कोई चैनलों निकल से के बड़ी फेल हो गलती गया। हुई है ना ऐसा नहीं विनोद जी, होता है। मैं हम आपको सिस्टम एग्जांपल ठीक देता करने हूँ, की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोशिश मैं करते आपको हैं। एग्जांपल देता हूँ। जब चैनलों से बड़ी गलतियां होती है ना, जो सिस्टम को हिला दीपक देती जी, है, हाथ- तो मैं 15 चैनल ऐसे जानता हूँ जिनको 15 महीने से चलिए, लेकर हम यहाँ 1 महीने चैनल की तक बात और नहीं 1 कर रहे, साल दीपक। तक ऑफेयर किया गया। दीपक, अगर सरकार आप करती है, ना 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 सरकार करती ऑफेयर है, किया गया, ऑफेयर सरकार करती तो है। बताइए ना, चैनल नहीं चीफ करता जस्टिस अपना। सरकार करता है, सरकार मेरा करती है। सवाल- सिस्टम की वो गलती को INB कौन करती ठीक है। करेगा? दीपक, जुडिशियल दीपक, सिस्टम की दीपक, गलती को please। कौन ठीक करेगा? जुडिशियल सिस्टम की गलती हम ठीक करेंगे। ये ठीक करने का अधिकार हमारा है। रिफॉर्म्स लाएंगे। हम इस देश के नागरिक हैं, हम उन लोगों को चुनकर भेजते हैं जिन्हें लेजिस्लेचर में बैठकर कानून बनाने का अधिकार हम देते हैं। और वही हम बोलते खुद- हैं, बिल्कुल, वही संसद दीपक, के अंदर बोलते हैं कि दीपक, मॉब लिंचिंग करवाई जाए, जिनको आपने चुन के भेजा है, वही बोल रहे हैं मॉब लिंचिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, चलिए, मेरी ही बात पर मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि दीपक मेरी ही बात पर मोहर लगा रहे हैं। हाँ, मैं कम से लगा कम रहा हूँ। मुझे मैं अच्छा लगा रहा लगा हूँ। इस बात पर। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल। जो सिस्टम और यहीं कोलैप्स पर हो हमें गया रहना है, चाहिए। उन लोगों को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमारा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। दीपक, मैं नहीं मानता कि सिस्टम कोलैप्स है। बिल्कुल मैं नहीं। आशावादी हूँ, मैं उम्मीद से लबरेज हूँ। मुझे लगता है कि इस देश की जनता के पास इतनी कुव्वत है कि वो सिस्टम बदल सकता है। वेद जी प्लीज, वेद जी आप जरा चुप रहिएगा। वेंटिलेटर पर आ गया। वेद जी अगर आप अगर वेद जी अगर सिस्टम वेंटिलेटर पर आ गया, आपने क्या किया है? आपने क्या किया आज तक? आप पुलिस में काम करते थे ना? आप पुलिस में काम करते थे ना? बिल्कुल करते थे। क्या किया आपने आज तक? मैं बताता हूँ क्या आपको, किया? बोलिए, सुनने बोलिए। का मादा हो, सुनिए। मुझे 2 एग्जाम्पल दीजिए। सुनने का मादा। निर्भया केस के अरे अंदर- निर्भया नहीं, मैं आप आपसे सुनिए, पूछ रहा आप हूं। सुनिए। एक पुलिस अफसर के तौर पर जी। आपने क्या किसी भी गलत करते हुए व्यक्ति के गाल पर 2 तमाचा मारा है? बिल्कुल मारा है, एक बार क्या नहीं। बात करते हैं आप? लाठी अगर चार्ज आपने किया मारा है, होता ना, लाठी चार्ज अगर किया आपने है। मारा होता ना, ACP जनाब, तो पार्लियामेंट यह हाल नहीं होता। चार लाठी मेरे ख्याल से चार्ज अजय, हुए। हम गलत तरफ में बात करके ऐसी बात मत कीजिए। अजय, लार्जर सवाल पर जाते हैं, लार्जर सवाल पे जाते हैं। कृपा करके ये मत कहिए, कृपा करके ये मत कहिए कि इस देश का सिस्टम वेंटिलेटर पे आ गया। नहीं, मेरा कहना सीधा है, हम वो लोग हैं जो चुनते हैं उन प्रतिनिधियों को। जिम्मेदारी थी। हम वो लोग हैं एक जो मिनट, चुनते हैं हम प्रतिनिधियों व्यक्तिगत ना हो को। ना। गोली चला मैं दी आपसे नहीं पूछ रहा आपने क्या किया, मैं आपने मेरे उनसे से नहीं पूछा पूछ रहा, क्या वो किया? आपसे नहीं पूछ रहे। चलिए। एक मिनट, लाठी हमको हम बहुत अनफेयर होंगे, हम बहुत अनफेयर होंगे वेद जी, अगर हम वेद जी, यहाँ कृपा पर करके रोका ना दें। सर, आप मुझे बताइए वेद जी, सीधा सा सवाल है। दो सवाल यहाँ सीधा- पीछे से बड़ी मांग है। बिल्कुल। दो बात है दीपक, कहना मुझे एक चाहते हैं। बात हाँ, स्पष्ट करने दीजिए। सीधा सा सवाल ये है, मुद्दा ये है कि ये जिम्मेदारी हमें खुद उठानी होगी। जिन लोगों को हम अजय, मैं चुनकर यही कह रहा हूं। दीपक सुनिए, 2012 में हमने यार ये दीपक, आप कुछ जिम्मेदारी बोलने उठाई नहीं देना थी। चाहते। हमने एक बड़े सिस्टम को बदला, लेकिन आज 7 साल बाद हमने उसका नहीं बदला। परिणाम क्या है? प्लीज एक मिनट, हमने रुकिए। बदला नहीं, हमने नहीं बदला। हमने हमारी नहीं बदला। सरकारों ने बदला। हमने नहीं बदला। तो किसने जिन- बदला? एक सेकंड, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए ना प्लीज। पब्लिक ने बदला, किसने बदला? पब्लिक ने बदला। सिस्टम, एक सेकंड, सिस्टम बदलने की कोशिश की गई और उसे हर उस व्यक्ति ने धराशायी कर दिया जो सिस्टम पर बैठा है। और उन लोगों से हमने कभी सवाल नहीं पूछे। आज अगर हम पुलिस वालों पर खंडन किए हैं भाई। आज सवाल क्या हमने पूछना है? हमने क्यों नहीं आज मोदी सरकार से पूछा? 6 साल से आप बैठे हैं, आपकी सरकार है। निर्भया के समय आप किस किस तरह की बातें करते थे पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता? मैं ताल ठोक कर आज पूछता हूं,
बता दे भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार क्यों 1000 करोड़ में से 116 करोड़ रुपए ही खर्च हुए? कोई जवाब देने को तैयार है? 1700 करोड़ में पूछे से कोई? 100 आपका सवाल। मैं पूछ रहा हूं आपसे, आज कितने पत्रकारों ने यह सवाल उठाया? मैं पूछता हूं आज पूरे पत्रकार जगत से, क्यों नहीं बात उठाते? आज अब एक मिनट दीपक, मेरी बात सुनो। मैंने उठाया 5 मिनट पहले। दीपक, मैं यही तो कह रहा हूं, हम सब लोगों ने आज एक मुद्दा उठा, आज एक बहुत दुर्घटना बड़ी घटी, हम सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब ये दुर्घटना रोज घटती है तब क्यों नहीं चिल्लाता कोई? क्यों नहीं हम सवाल उठाते उस वक्त? अजय जी, हम आपको जागरूक नागरिक क्यों नहीं है? डाटा पता कर लीजिए, हर खैर, 15 चलिए। मिनट में बात इसकी अजय जी, आप थोड़ा एक डाटा जिम्मेदार पता कर समाज लीजिए, से होगी। हर 15 मिनट समाज में से इस हो। देश में एक एक मिनट, मैं एक सवाल का जवाब दे दूं, एक कमेंट सवाल करना चाहती अजय जी को हूं, मैं एक एक ध्यान सेकंड का दिलाना comment। चाहता हूं कि अजय जी दीपक, हर 15 मैं मिनट रोज में दिन यही खबर पढ़ता हूं, इसलिए मुझे अच्छे से हर पता है। 15 मिनट में इस देश में एक बलात्कार होता है। मुझे याद दिलाने ये की एक जरूरत fact नहीं है, है, दीपक, ये एक लेकिन- fact है। लेकिन ये याद और उन लोगों 60 को- मिनट के अंदर 4 बलात्कार इस देश में होते हैं। दीपक- लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 2004 के बाद बलात्कार और रेप के केसेस में पॉस्को के 1.5 लाख से ज्यादा केसेस चल रहे हैं। 2004 और के क्या बाद हुआ? रेप और मर्डर क्या में हुआ? क्या एक किसी भी ने फांसी नहीं हुई है। दीपक- बताइए किसको बोलेंगे आप? किसको बोलेंगे आप? सरकार से पूछेंगे हम। क्यों नहीं पूछते सरकार फांसी से? देने का काम सरकार नहीं, अदालतों का होता है भाई। पहले अदालत और जहां पर धनंजय चटर्जी को 14 साल पहले विनोद जी, हर विनोद जी, रेप फांसी टांगेंगे। ये बड़ा अनफेयर होगा कि हम हमारे लोगों का न सुने। प्लीज बताइए। सर ने अभी कहा, चटर्जी के बाद कोई फांसी नहीं हुई। अजय कुमार जी ने अभी कहा कि पीछे से आवाज क्यों नहीं उठाते। हर दिन की जो ये बात कर रहे हैं, लोगों की आवाज जो चिल्लाते हैं यहाँ तक आ ही नहीं पाती है। जो कोई बहुत बड़ा रेप जैसे उसको जला दिया गया है तो उसकी आवाज आज न्यूज नेशन में गूंज रही है, हर चैनल पे गूंज रही है, लेकिन हर गली नुक्कड़ पर हर टाइम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर की पढ़ी लिखी फैमिली थी, उसको कोई जो सुनने गांव में वाला लड़की नहीं के है। साथ होता है, देखा छोटी छोटी जगहों पे जो रेप होता है, उनके लिए कोई नहीं बोलता है, कोई बोलने वाला नहीं सुन है। लीजिए ना उनकी बात आराम से, पहले सुन लीजिए। मैं जवाब लूंगी सर पूरा। खाली रेप तक सीमित नहीं है। क्या समझते हैं आप? रेप से ही लड़की पीड़ित है। आप बस में जाके बस स्टॉप पे खड़े हो जाइए, अच्छा, लड़की चलिए। सफर नहीं कर मैं- सकती है। आइए। उसके साथ आपने इस जो तरीके बात से कही- मिसबिहेव होता है, वो अच्छा, मैडम- चिल्लाती है, उसका कोई सुनने वाला, कोई मैडम, सुनवाई एक बात करने वाला बताइए। नहीं है। मैडम, एक बात और जहाँ बताइए। तक आप आवाज एक उठाने की सेकंड। सिस्टम की मैडम, बात कर रहे हैं, मैडम, निर्भया अरे सुनिए, निर्भया के टाइम में हम लोग पूरा अपना, मैं एनजीओ चलाती हूँ, मेरा पूरा ग्रुप कैंडल मार्च करके रोजाना डेली जाके आवाज उठाते थे। आज 3 साल हो गए, उस निर्भया को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। ये अच्छा। न्याय की प्रक्रिया कितनी लंबी होगी ये बताइए आप मुझे। 3 साल कम होते हैं नहीं, क्या? ये चाहते हैं। एक मिनट, एक मिनट, 3 साल होते एक हैं क्या मिनट, एक कम? मिनट। इनका ये कहना है, एक मिनट, अरे इनका ये 3 कहना, साल में सुनिए, तो बच्चा बड़ा हो जाता है। बहन जी सुनिए, सुनिए, आप इनका बहन ये जी, कहना या है तो सवाल- कि पहले सबूत हो, फिर अदालत अभी हो, तक सबूत फिर नहीं सुनवाई हुआ, हो, 3 साल फिर हो गए। दलील हो, उसके बाद सजा दी जाए। यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, 3 साल यही कम कह होते रहे हैं हैं। सर। सुनिए, आप में साल हो गए, सिर्फ 7 साल। नहीं, मेरे एक बात का क्वेश्चन, 7 साल हो गए। इनका ये कहना है कि ग्लोरीफाई करना। 7 साल हो गए। कोर्ट आप जाती है, सबसे जेल पहले- केस सबसे जेल पहले- देती है। सबसे पहले- मुझे बताइए 3 साल कम होते हैं इंक्वायरी या के तो लिए? आप बोलते रहेंगे, मैडम, आपसे भी सुनिए, पूछे। या तो आप साल बोलते हो गए, रहेंगे या मेरी बात मैडम, सुनेंगे। हाँ, जवाब दीजिए। अब जरा सुनिए चुपचाप करके। पहली बात तो ये है, आप क्या समझती हैं मैं बलात्कार के समर्थन में खड़ा हूँ? न्याय प्रक्रिया, पहले बताइए, एक न्याय सेकंड, प्रक्रिया जो अरे आप पहले मेरे बताइए आप। कानून के हिसाब से वो 3 साल कम होते हैं क्या? आप बेकार बात कर रही हैं। ठीक है, आपकी बात सुन ली हमने, आपकी बात सुन ली, आपकी बात सुन ली, आपकी बात सुन ली, आपका पॉइंट हो गया, आपको पॉइंट हो गया। प्रियंका, प्रियंका, अरे नित्यानंद का केस ले लीजिए सर, उसको पुलिस ने पकड़ पाए क्या? कब कैसे साबित करेंगे? वो तो भाग गए। सरकार क्या कर रही थी? किस सिस्टम? विनोद जी, एक फॉरवर्ड, एक बात फॉरवर्ड जाते हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं। अजय का ये मानना है कि जो ग्लोरीफाई करने का तरीका है वो शायद गलत है, और मेरा ये मानना है कि शायद वो तरीका सही है। अब हम ऑलमोस्ट एंड की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि इससे निकलने का अब क्या रास्ता है? सरकार के सामने, जुडिशरी के सामने, समाज के सामने। सबसे 10-10 सेकंड चाहूंगा दो लोगों से, एक पक्षीदार, एक पक्षीदार। रेखा जी शुरू करिए। रेखा जी शुरू करिए। मैं आता हूं। 10 सेकंड प्लीज। सबसे पहले हमारे कानून के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए। कानून के बिना देश नहीं चल सकता। ये प्रजातंत्र देश है, तालिबानी देश नहीं है। हमें जंगल राज नहीं चाहिए कि किसी को भी पुलिस घर में से जाके निकाले, उसको ठाई ठाई करके मार दे। ठीक है, एग्रीड, एग्रीड। अंबर जवाब दीजिए, फिर विनोद जी। अंबर देखिए, जवाब। जो बात रेखा जी बोल रही है मैं उसके साथ बिल्कुल अग्री करती हूँ, लेकिन जो हमारे समाज में आज अराजकता का माहौल बना हुआ है, वो हमारे सिस्टम से नाराज हैं लोग। उनकी शिकायतों को दूर किया जाए, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं आज यूपी में बड़ी राजनीति गरमा रहे हैं, वो लोग अपने टाइम में, और अब जो सरकार इस वक्त है वो एक पॉलिटिकल विल दिखाए और जो सिस्टम में खामियां हैं उनको दूर करे, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो पुलिस सिस्टम हो। चलिए विभूति जी, आप क्या कहते हैं? विभूति जी,
विभूति जी आपसे जवाब मांग रहे देखिए, हैं, आप खामोश हैं। आपकी एक पैनलिस्ट ने बहुत सही कहा कि सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। जी। हमको पुलिस वायलेंस का समर्थन नहीं करना चाहिए। हम एक डेमोक्रेसी हैं और हमें डेमोक्रेसी बने रहना चाहिए, जहां संविधान हो, कानून कायदा हो, और पुलिस जहां भी इस तरह की हिंसा करती है तो समाज को उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। विभूति जी मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम वहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं, बट एक आर्ग्यूमेंट जो ज्यादातर पुलिस वाले दे रहे हैं कि अगर हैदराबाद के वो रेप एक्यूज कह रहा हूँ, आरोपी हैं, अगर वो कल वहां से भाग जाते तो आप क्या कहते हैं विभूति जी, एक फॉर्मर पुलिस अधिकारी के तौर पर? कोई नहीं भागता। देखिए, ये कहानी फर्जी है। आप एक बार रात छूट में गए, 3:30 बजे बीच सड़क पे जला दिया। तो अभी वो आरोपी विभूति जी इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पुलिस आपके हिसाब से एक्यूज भागते ही नहीं है, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। चार्ल्स शोभराज भी गलती से भाग गया था। को ऐसे ही मरने दे क्या सड़कों पर? नहीं, दीपक, अगर विभूति जी इसका जवाब, विभूति जी से जवाब चाहता हूँ मैं, चार्ल्स शोभरा में सही भाग गया था। एक सेकंड, विभूति जी इसका जवाब दे रहे हैं। विभूति जी प्लीज आप जवाब दीजिए, फिर एक छोटी टिप्पणी मेरी भी है। विभूति जी प्लीज। देखिए, अगर आप कानून कायदे से देश नहीं चलाना चाहते तो बहुत अच्छा है, निर्भया के जो हत्यारे बैठे हुए जेल में तिहाड़ में, उनको निकाल के भीड़ के हवाले कर दीजिए, किसी पुलिस टुकड़ी के हवाले कर दीजिए, 7 उनको साल इंसाफ दे माँ बाप को देगी। तड़पना तो ये नहीं मॉब चाहिए लिंचिंग था, और पुलिस रोड धक्के नहीं वायलेंस, खाने चाहिए थे कोर्ट इससे के। तो अच्छा चलिए, लेकिन विभूति जी अपने उसका बात की बात उसका रखिए, मैं मतलब समझता ये हूं कि नहीं आपको था, रोकना उसका पड़ेगा। मतलब ये नहीं है। प्रियंका जी, इसका मतलब मॉब लिंचिंग सही है ना? बच्चा चोरी करने के आरोप में उठाकर आप मॉब लिंचिंग को छोड़िए, आप बलात्कार पे बात नहीं, कीजिए। अरे, क्या महिला बात कर रही होने हैं के आप? नाते अरे, आप अपने मुझे बात बताइए, क्यों निकाल कर बलात्कार एक बार नहीं बिहार होता जेल है। के लोगों को आप निकाल के मॉब समझिए, के सवाले कर आप दीजिए। किस मुद्दे पे करिए। बात कर रहे हैं? अजय जी ने आप बलात्कार मुझे की बात ये कर ली। बताइए अजय कि जी ने, बलात्कार प्रियंका जी, शारीरिक एक बार प्रियंका होता जी, है। अजय जी ने, रोज प्रियंका जी, होता है महिला का, आप रोज सुनिए, उससे क्वेश्चन प्रियंका पूछे जी, जाते हैं, उनके प्रियंका जी, माँ बाप की अजय हालत जी ने सोचिए। बलात्कार की रोज बात उससे करी है। कितना embarrassment प्रियंका झेलना जी, पड़ता है, प्रियंका समाज जी, में कितना। या तो आप- एक लड़की जो पढ़ लिख प्रियंका जी, या तो करके तर्क आगे पर बढ़ना बात चाहती थी, कीजिए उसके सारे या सपने तर्कविहीन चूर-चूर कर बातचीत दिए को गए। लेकर उसके दिमाग ना परिवार खराब कीजिए रो रहा प्लीज। है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता, अजय ने बात करी, अजय ने कहा, अजय ने मानवाधिकार की बात की। प्रियंका जी, उन्होंने 17 साल की रेप एक्यूज की पत्नी की बात करी जो अपने पति का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि 17 साल की वो लड़की जो अपने पति के बारे में जानकारी चाह रही है, उसका मुद्दा उन्होंने उठाया। उसके मानवाधिकारों का क्या, जो रेप का एक्यूज है, उन्होंने कहा इस बात को उठाया। शो के फर्स्ट पार्ट में prominent क्यों उठाया? अच्छा हुआ, सबसे पहले दीपक, मुझे घोर आपत्ति है, मुझे दीपक आपकी सोच पर घोर आपत्ति है, कतई आपत्ति नहीं मुझे है। घोर आपत्ति आप आपकी rewind सोच करवा के पर, देख क्योंकि सकते हैं। आप रिवाइंड करके देखिए, हम अभी। rewind करवा आप के गलत देख सकते हैं। प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपने पूछा। दीपक, अगर इस तरह से आप अपनी पत्रकारिता के ऊपर दाव उठा रहे हैं, मैंने सीधे तौर पर कहा जो मानवाधिकार का हनन एक महिला का हुआ बलात्कारी के तौर पर, 17 साल की पत्नी, मैंने शब्दों में ध्यान दीजिए। दीपक, 17 साल की दीपक, पत्नी, मुझे तो ये पता गाइड नहीं। जर्नलिज्म नहीं है जो आप यहाँ करना चाह रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये आपत्तिजनक बात आप कर रहे हैं और ये किसी तरीके से कबूले इंसाफ नहीं है। खैर, विनोद जी प्लीज, दीपक अपनी बात अपने तक रख सकते हैं, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता। विनोद जी, देखिए, अब हम सोल्यूशन तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से बलात्कार के समर्थन में इस देश में क्या दुनिया में कोई नहीं खड़ा हो सकता है। और सबकी सहानुभूति उस लड़की के साथ ही है और रहेगी जो भी पीड़ित है। और निश्चित रूप से हमारे सिस्टम में इतनी कमी है कि आज नौबत ये आ गई कि लोग जो है फूल बरसाने लगे, और यहाँ हम सब देख रहे हैं कि बैठ करके लोग यहाँ मांग करने लगे भीड़ के वाले कर दिया जाए। लेकिन ये इसका समाधान नहीं, बीमारी का समाधान, उसका इलाज है, ना कि बीमार को गोली मार देना। बहुत नंबर एक। वही जो रेखा जी ने, बीमारी का इलाज होना चाहिए, बीमार को खत्म नहीं किया जाना चाहिए, और यही बात मैंने अपने ट्वीट में लिखी थी। हमें अपने पूरे सिस्टम, अपने पूरे स्ट्रक्चर को ठीक करने की जरूरत है, जिसके लिए हर व्यक्ति को साथ आने की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।